गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ दिन के लिए क्लासें बंद हुई थी तो आज फिर से क्लासें शुरू हो रही हैं। तो आज जो पिछला टॉपिक आपका चल रहा था वहीं से शुरू करेंगे। पिछला टॉपिक चल रहा था लिंग संलग्न वंशागत। मैंने आपको लिंग संलग्न वंशागत के विषय में बताया था और उसी से रिलेटेड मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे कि 4 क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे उसी टाइप के, बस उसी प्रकार उतने ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और किसी प्रकार के नहीं हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन्हीं का हम आज आपको आंसर बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका पहला, वर्णांता रोग वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है। ठीक, तो इनकी संतानों में यह रोग किस प्रकार प्रकट होगा, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। इसको करने से पहले सारणी बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको बनवाई थी। उसमें मैंने आपको क्षैतिज बनवाई थी, इसमें आपको ऊर्ध्वाधर बना दिए, ऐसे दिखा दिया, केवल बस लिखा वही है। जैसे स्त्री सामान्य है तो जो स्त्री सामान्य है तो इसमें, और जो ये एक्स संलग्न वंशागत है, कौन सी संलग्न वंशागत है ये एक्स संलग्न वंशागत के रोग हैं। तो जो भी रोग का लक्षण होगा वो केवल एक्स गुणसूत्र पर होगा। ठीक, तो जो सामान्य स्त्री है वो होगी एक्स एक्स, क्योंकि जब स्त्री सामान्य है तो अर्थात इसका मतलब ये है कि स्त्री के एक्स गुणसूत्र पर, जो एक्स लिंग गुणसूत्र है, जो 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र है, तो उसमें कौन सी जोड़ी है, एक्स एक्स है। और उस जब स्त्री सामान्य है तो उस एक्स एक्स पर लिंग गुणसूत्रों पर कोई भी रोग का लक्षण नहीं होगा। अगर स्त्री रोगवाहक है, अगर स्त्री रोगवाहक है तो उसके एक एक्स पर जो होगा वो रोग का लक्षण होगा और दूसरे पर नहीं होगा। तो मैंने जो रोग का लक्षण है वो गोले से प्रदर्शित कर दिया है, एक एक्स को मैंने गोले में कर दिया है। तो इससे ये मालूम होता रहता है कि इस एक्स पर रोग का लक्षण है। कहीं कहीं पर आपको एक्स के ऊपर ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी मतलब कुछ इंडिकेट करते हैं उसको, कि कुछ बताया जाता है कि इस पर रोग का लक्षण है। तो ये रोगवाहक स्त्री का ऐसा लक्षण हो जाएगा। रोगग्रस्त स्त्री, क्योंकि जब रोगग्रस्त क्यों होगी, क्योंकि जब इसके दोनों एक्स पर रोग का लक्षण होगा तो स्त्री कैसी हो जाएगी, रोगग्रस्त हो जाएगी। ठीक, और इस पे देखिए एक एक्स पर है और दूसरे एक्स पर नहीं है, तो इसके जो अप्रबल जीन है, अप्रबल जीन पर एक्स पर रोग होगा और प्रबल जीन पर रोग नहीं होगा। तो जो प्रबल जीन है वो अप्रबल जीन को प्रदर्शित नहीं होने देगा, अर्थात प्रबल जीन अप्रबल जीन के रोग को प्रदर्शित नहीं होने देगा। आपने प्रभाविता का नियम में पढ़ा था, मेंडल के प्रभाविता के नियम में पढ़ा था आपने, तो वही नियम यहाँ पर लागू होता है। इसलिए स्त्री केवल रोगवाहक हो सकती है। अब आते हैं पुरुष में। देखिए जो पुरुष होता है, पुरुष में एक ही एक्स होता है। ठीक, या तो पुरुष एक एक्स है, या तो इस पर रोग होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि वहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई प्रबल जीन तो है नहीं। जो प्रबल जीन है नहीं तो इसको बचाएगा कौन, इसको प्रदर्शित होने से रोकेगा कौन। तो जब कोई प्रबल जीन है ही नहीं तो रोक कोई पाएगा नहीं इसे। तो क्या होगा, जो सामान्य पुरुष है या तो पुरुष सामान्य होगा या तो फिर रोगग्रस्त होगा। ठीक, तो अगर पुरुष सामान्य है तो एक्स पर कोई रोग का लक्षण नहीं होगा, अगर पुरुष रोगग्रस्त है तो एक्स पर रोग का लक्षण हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें केवल मेन पॉइंट देखना है कि स्त्री कैसी है और पुरुष कैसा है। चाहे जो भी रोग का कहे, रोग बदलता जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पर वर्णांता हो सकती है, रतौंधी हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन ये वही लक्षण रहेंगे। ठीक, तो यहां पर कह रहा है वर्णांता रोगवाहक स्त्री। तो देखिए क्या कह रहा है, रोगवाहक स्त्री। तो यहां पर पहले तो हम यहां पर लिख लेंगे, इसका हल कैसे करेंगे। ये देखिए पुरुष है, इसमें एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी। पहले तो हम ये लिख लेंगे, पहला स्टेप क्या है कि पुरुष और स्त्री हम लिख लेंगे। ठीक, लेकिन अब यहां पर कैसा कह रहा है, रोगवाहक स्त्री, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे आगे, रोगवाहक स्त्री। पुरुष कैसा है, सामान्य पुरुष है।
देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहला क्या लिखा कि पुरुष कैसा है और स्त्री कैसी है। चाहे तो हम स्त्री पहले लिख सकते हैं, पुरुष बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो सबसे पहले स्त्री कैसी है, रोगवाहक स्त्री है, लिख लिया हमने। पुरुष कैसा है, सामान्य, तो सबसे पहले लिख लिया। अब देखिए यहां पर सामान्य पुरुष के जीन कौन से हैं, आपके सामने ये सारणी बनी, इसमें सामान्य पुरुष कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सामान्य पुरुष। इसके जीन कौन से हैं, एक्स और वाई। तो हमने यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, सामान्य पुरुष लिखा है, यहां पर हम केवल यहां पर उसके जीन रख देंगे एक्स और वाई। ठीक, अब क्या करें, रोगवाहक स्त्री। अब यहां पर इसमें रोगवाहक स्त्री कहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए रोगवाहक स्त्री, इसके कौन से जीन्स हैं, तो ये हैं एक्स एक्स। ठीक, तो ये देखिए हमने कुछ नहीं किया, पहले जो लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया था, हमने वो लिख लिया यहां पर, कैसा पुरुष है कैसा स्त्री है। ठीक, फिर यहां पर जो सामान्य पुरुष का जो सारणी बनी हुई तो उसको सामान्य पुरुष लिख लिया कि कैसे जीन्स है इसके। फिर यहां पर क्या लिख लिया, रोगवाहक स्त्री, तो उसके जीन्स लिख लिए। ये तो ये क्या है, हमारे जीन्स हैं। ठीक, फिर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे युग्मक। युग्मक बना देंगे, बिल्कुल वही सेम टू सेम जैसे आप करते आए हैं पिछले कुछ क्वेश्चन में आप करते आए हैं। ठीक, तो ये हो गया, हमारे युग्मक बन गए। अब युग्मक बन गए तो इनका क्रॉस वही पुनेट के चौकोर खाने विधि से करा देंगे। देखिए एक तरफ पुरुष के रख लेंगे एक्स और वाई, इधर एक्स और एक्स, कुछ नहीं किया, बस जो दिया था वैसे रख लिया। ये काहे के लक्षण हैं, ये हैं पुरुष के। ठीक, तो ये काहे के लक्षण हो गए, ये हो गए पुरुष के, और ये लक्षण काहे के हो गए, स्त्री के। ठीक, तो ये पुरुष। अब देखिए बिल्कुल वैसे क्रॉस करा देना है, देखिए ये एक्स और इस एक्स के साथ, तो ये एक्स और ये एक्स, इसका इसके साथ तो एक्स और एक्स, फिर इसका इसके साथ तो एक्स और वाई, फिर इसका इसके साथ तो एक्स और वाई। तो अब यहां पर रिजल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिजल्ट। देखिए अब हमारे पास दो पुत्रियां हो गई, दो पुत्र हैं। पहली पुत्री कैसी है, ये दोनों पुत्री में ये पुत्री कैसी है, वहां पर देखिए, वहां पर ऐसा रोग किसके पास दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां पर ये है। तो जो पुत्री होगी वो कैसी होगी, रोगवाहक। तो देखिए 50% पुत्रियां हैं और 50% पुत्र हैं, तो 25% पुत्री रोग वाहक, सब सारणी के द्वारा कर रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद 25% पुत्रियां कैसी हैं, 25% पुत्री सामान्य हो सकती हैं। ठीक, फिर पुत्र कैसे होंगे, 25%, देखिए उसमें कैसा है, जहां पर एक लिखा हुआ है तो ऐसा पुत्र कैसा होगा, रोगग्रस्त, तो 25% पुत्र रोग ग्रस्त, और ये 25% कैसा होगा, 25% पुत्र सामान्य। ठीक, तो ये देखिए आपका पूरा ये हो गया। और रोग तो आपको पता है कौन सा, तो 25% जो पुत्रियां होंगी वर्णांता रोग वाहक होंगी, 25% जो पुत्री होंगी वो सामान्य होंगी, 25% पुत्र जो होंगे वर्णांता रोग ग्रस्त होंगे, और 25% जो मतलब जो पुत्र हो सकते हैं वो रोगग्रस्त हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं। जो पुत्रियां होंगी वो रोगवाहक भी हो सकती हैं और सामान्य भी हो सकती हैं। तो ये इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं किया, जो लिखा था स्त्री का जो दिया था मैंने वो लिख दिया, पुरुष का जो दिया था वो लिख दिया, इसके वहां से लक्षण देख लिए, दोनों के जीन्स रख दिए, फिर उसके बाद युग्मक बना दिए। जैसे हम लोग उसमें जब मेंडल के प्रभाविता और प्रभाविता और पृथक्करण गणित बनाए थे, तो जो जीन्स से फिर युग्मक और फिर इनका मैंने क्रॉस करा दिया और फिर ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, रतौंधी रोगग्रस्त पुरुष, रतौंधी रोगग्रस्त पुरुष। जो क्वेश्चन दूसरा क्या था, रतौंधी रोगग्रस्त, रतौंधी रोगग्रस्त पुरुष का विवाह, रतौंधी रोग वाहक स्त्री से होता है। ठीक, रतौंधी रोगग्रस्त पुरुष का विवाह रतौंधी रोग वाहक स्त्री के साथ होता है, तो इनकी संतानों में रोग किस प्रकार प्रकट होगा, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, पहले पुरुष का लिख लेंगे। तो पुरुष कैसा है, रतौंधी रोगग्रस्त, पुरुष कैसा हो गया, रतौंधी रोगग्रस्त पुरुष। ठीक, इसका विवाह किससे होता है, रतौंधी रोग वाहक, तो रतौंधी रोग वाहक स्त्री के साथ होता है। तो देखिए हमने क्या कहा था, रोग चाहे जो भी हो, हमें यह देखना है कि पुरुष रोगग्रस्त है और स्त्री कैसी है, मतलब पुरुष कैसा है और स्त्री कैसी है। तो यहाँ पर पुरुष रोगग्रस्त है, तो रोगग्रस्त का कौन सा यहाँ पर जीन है, तो ये है। देखिए यहाँ पर रख देते हैं X और Y। ठीक, रतौंधी रोग वाहक स्त्री, तो रतौंधी रोग वाहक कौन सी है, ये, तो ये जीन हो गए। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, जीन्स हो गए। फिर क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पर इसको हम युग्मक बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके युग्मक बन जाएंगे। अब इसका वैसे पुनेट के चौकोर खाने विधि से क्रॉस करा देंगे। देखिए यहाँ पर पुरुष के रख लेंगे X और Y, यहाँ पर स्त्री के X और X। ठीक, तो ये किसके जीन हैं, ये हैं पुरुष के, और ये किसके हैं, ये हैं स्त्री के। ठीक, तो इसका इसके साथ तो X और X, इसका इसके साथ तो X और X, इसका इसके साथ तो X और Y, इसका इसके साथ तो X और Y। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ये अगर स्त्री में ऐसे हैं दोनों जीन तो क्या हो जाएंगे, स्त्री कैसी हो जाएगी, जो पुत्री होगी वो कैसी होगी, तो 25% पुत्री रोग ग्रस्त होगी। ठीक, 25% जो पुत्री होगी वो कैसी होगी, 25% जो पुत्री होगी वो मतलब पुत्री रोगग्रस्त भी हो सकती है। 25% का मतलब ये नहीं कि 4 टुकड़ों में होगी, 25% मतलब ये है कि पुत्री जो होगी वो रोगग्रस्त भी हो सकती है और रोग वाहक भी हो सकती है। पुत्र कैसा होगा, रोगग्रस्त भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। तो 25% पुत्री रोगग्रस्त, 25% पुत्री रोग वाहक हो सकती है, रोग वाहक। ठीक, 50% पुत्र कैसे होंगे, पुत्र रोगग्रस्त। ठीक, और 25% कैसे होंगे, 25% पुत्र कैसे होंगे, सामान्य। तो इस प्रकार से रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ। देखिए 25% क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका रिजल्ट अलग है, इस पुत्री का रिजल्ट अलग है। तो देखिए 50% पुत्र मान लेते हैं और 50% पुत्रियां मान लेते हैं। ठीक, तो जो पुत्रियां होंगी तो पुत्रियां दोनों अलग अलग हैं। देखिए इनके लक्षण दोनों के अलग अलग हैं, इसीलिए हमने 50-50 माना। अगर इनके दोनों के लक्षण एक ही हों, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक जैसे हो जाए, तो 50% हो जाएंगे। 50% पुत्रियां कैसी हो जाएंगी, जो भी लक्षण होगा वो हो जाएंगी। और अगर पुत्र दोनों सामान्य तो 50% पुत्र सामान्य हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जैसा रिजल्ट आएगा वैसा ही हम लिख देंगे। तो आज केवल 2 ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करिए, थोड़ा थोड़ा याद करते रहिए, और जो जैसे मैंने समझाया बस आपको वैसे याद करना है। ठीक, तो पढ़ाई आप जारी रखिए, क्योंकि पेपर अपने टाइम पर ही होंगे और हो सकता है पेपर अपने टाइम पर ही हो जाए, तो आपको हो सकता है कि समय कम मिल पाए, तो इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से करते रहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।